मेरे अपने इलाके जिला जींद के सभी गांवों से भिन्न खापों के प्रधान मादरा खाप, कंडेला खाप या लोकल खापे जो हैं सभी गांव से पहुंचे हुए 36 बिरादरी के नौजवान युवा साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और सबसे ज्यादा संख्या में पहुंची हमारी माता शक्ति, सबको मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। सरदार भाइयों के लिए सत श्री अकाल। आप सब साथियों के हौसले को मैं दिल से सलाम करता हूं और इन कलाकार भाइयों का नाम लेना भी मैं बीच में भूल गया था, माफी चाहूंगा। हमारे बहुत ही सीनियर कलाकार ईश्वर छात्र का कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसी मातर शक्ति नहीं जिनके इनके नाम से परिचित ना हो। ये वो शख्स हैं जिन्होंने चौधरी घासीराम नैन के चरणों में, उनकी पांव में रिजाई में सो करके इस कमेरे वर्ग के लिए उनकी उंगली पकड़ करके जो बचपन से इस किसान कौम की जो पीड़ा इन्होंने हर रागनी के माध्यम से, हर भजन के माध्यम से, हर कविता के माध्यम से इस पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इनकी कलाकारी के आज पूरे देश के अंदर जो किसानी कौम की जो कलाकारी जो ये अपने भजनों के माध्यम से, कविता के माध्यम से रच करके इन्होंने जो किसान कौम को जगाने का काम किया, ये भी हमारे बहुत ही आदरणीय इस किसान कमेरे वर्ग को जगाने का काम हमसे भी ज्यादा कर रहे हैं। हमारे से भी पूर्व इन्होंने अपने बचपन से लेकर के इस किसान कमेरे वर्ग के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। कई बारों जेलों में जाने का काम किया, सैकड़ों बारों इन्होंने मुकदमे झेलने का काम किया। चाहे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो सबसे पहले इन कलाकार साथियों के ऊपर भी सरकार तभी देने का काम करती है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से इन सभी कलाकार साथियों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये हमारे लिए ढोलकी उठा करके, घड़ुआ उठा करके, बैंजो उठा करके जब हम यहाँ पहुंचे तो इन्होंने कहा कि साउंड की व्यवस्था आज कम है। हमने वो बात भी सुनी थी, इन्होंने कहा कि कल हम अपने साउंड लेकर के, अपना बाजा लेकर के इस आवाज को और 4 गुना उनका उठाने का काम करेंगे। एक जोरदार तालियां इन ईश्वर भजनी जी के लिए बजा दी गई जो हमारी आवाज को बुलंद आवाज बना करके इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये कलाकार अपने दम पर, ये हमारे से कोई पैसा नहीं लेते, ये हमारे से किसी गाड़ी का किराया नहीं लेते। जो हमारे बुजुर्ग नौजवान युवा साथी मातर शक्ति इनको 100 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये दान करती है, उसी के बल पर ये हमारे किसानी आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है। और हर वर्ग जो हमारे इस किसान वर्ग में जो पिछले 13 महीने से हमारे किसानी संघर्ष में रहा, उनका हर व्यक्ति का अपना तरीका, अपना लहजा, अपने तरीके से वो धन से, बल से, मन से कलम से हमारे संघर्ष का साथ देने वाले उन सभी साथियों की वजह से ही हम आज यहाँ हरियाणा के हर कोने में जाकर के जहाँ कहीं भी किसान की समस्या होती है वहीं पर हमारे से पहले अपना प्रोग्राम जमाने का काम करते हैं। तो मातर शक्ति हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे अव्वल नंबर पर हमारा खटखट टोल प्लाजा और बटेवार टोल प्लाजा रहा। उसी तरह से आज हमें यह दिल से खुशी है कि ये तीसरा टोल प्लाजा हमारा जींद जिले का ही सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचने का काम हमारी मातर शक्ति के द्वारा किया गया। और हमें खुशी इस बात की कि हमारी नौजवान बहनें, नौजवान बेटियां और हमारी बुजुर्ग माताएं, जिनका काम हमारे पूरे समय में हमारी कैंड मकान के अंदर इन माता बहनों को ले जाया जाता था, आज हमारे अंदर ऐसी नौजवान बहनें हैं जो, और ऐसी बुजुर्ग महिलाएं जो अनपढ़ होते हुए भी फराटेदार भाषण देती हैं और कविताएं रच करके लाती हैं और हमारे हर टोल के ऊपर ये घर का काम करती हैं। पशुओं की धार निकालना, गोबर चिकड़ का काम करना और बच्चों को स्कूल पहुंचाने के बाद ये लगातार 20 दिन से हजारों की संख्या में जो हमारी मातर शक्ति है, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दी गई। जहाँ भी हमारी नारी शक्ति जहाँ पहुंचती है तो हमारे हर किले को फतेह करने का काम करती हैं। झांसी की रानी अपने समय में हुई, लेकिन आज हजारों झांसी की रानी हमारे इस किसान आंदोलन से पैदा हुई। उन सभी मातर शक्ति को भी मैं दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये हम कोई माइक के टिकने वाले लोग नहीं, हम उस दूसरी पीढ़ी से किसान कमेरे वर्ग की आवाज उठाने का काम जो चौधरी घासीराम नैन के द्वारा इस इलाके में किया गया और कंडेला कांड जो पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुआ, उसमें भी ईश्वर भजनी हमारे साथ ही थे।
तो जो हमारे पिताजियों के बाद जो जिम्मेदारी दी गई उसका भी ईमानदारी से निर्वहन करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते कि पूर्ण करने का काम करेंगे, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन जो इस छोटी उम्र में हमारे ऊपर इस पूरे हरियाणा प्रदेश के कमेरे वर्ग की जिम्मेदारी दी गई, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तगड़ी है, ये पूरे समाज की है, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। इस जिम्मेदारी निभाने के लिए हम आप लोगों के हर किसान कमेरे वर्ग की साथ की संघर्ष की सहयोग की जरूरत है और आप लोग बखूबी उस संघर्ष को, उस सहयोग को लंबे समय से हमारे साथ देकर के हमारे कंधों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमें इस बात की भी खुशी है और जो सरकारों को झुकाने का काम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो जींद जिले के मातृ सेक्टर किसान कमेरे वर्ग के द्वारा किया गया, ये टोल प्लाजा, ये हरियाणा की मातृ शक्ति पूरे देश के अंदर सभी टोल प्लाजा के ऊपर सबसे अव्वल नंबर पर रहने का काम हमारे जींद जिले का है। इसलिए भी मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश के कमेरे वर्ग का, नौजवान युवा साथियों का, मातृ शक्ति का और जो हमारे छोटे बच्चे घर से सुबह 4 बजे उठ करके गांव-गांव से 1-1 लीटर दूध पहुंचाने का काम किया, जो सैकड़ों क्विंटल दूध बॉर्डरों के ऊपर पहुंचता था, वो हमारे हरियाणा की धरती के ऊपर ये पूरे इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों के अंदर। जो 13 महीने बॉर्डरों के ऊपर 378 दिन आंदोलन हुआ, आने वाले समय में जैसे महाभारत की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं और कल हमारे शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन की जो बात थी, वो आने वाले समय में ये हरियाणा जींद जिले का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जो आज इस टोल प्लाजा की बात करें, ये हम किसी किसान के पास वास्तव में समय नहीं है कि कहीं भी जाकर के हम धरना प्रदर्शन करें, ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि हमारे खेतों के अंदर से जब सरकार चाहती है कि हमारे लिए रोड नहीं बनाए जा रहे, आप किसान साथियों ध्यान से बात को सुनना, ये उन पूंजीपतियों के लिए रोड बनाए जा रहे हैं जो दिल्ली से लेकर के कटरा तक, जम्मू से लेकर के पश्चिम बंगाल तक सारे व्यापारी इस रोडों के ऊपर से होकर के गुजरेंगे। हमारे 15-20 फुट छत के ऊपर से जो बढ़ाए जा रहे रोड हैं, इन पर हमारे पशु नहीं चढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं चढ़ सकते, हमारी ट्रॉलियां नहीं चढ़ सकती, हमारी बैल बकरी नहीं जिनके ऊपर चढ़ सकती। इन्हीं बातों के लिए ये जो आज हमारे 13 गांव का 15 गांव का जो बैनर लगा हुआ है, इन सभी गांव के लोगों को यहाँ से जो अंडरपास सरकार के द्वारा मंजूर किया गया, ये हमें अंडरपास मंजूर नहीं, यहाँ जो इस दोनों रोडों के ऊपर 152 डी और 352 ए ग्रीन बेल्ट के अंदर जो रोड बनाया गया है, इस पर चढ़ने के लिए हमारे गांव चाबरी से होकर के जींद जाना पड़ता है, जींद से आकर के जो चंडीगढ़ और महेंद्रगढ़ नारनौल का रास्ता है, इसके ऊपर चढ़ने का काम हम 30 किलोमीटर दूर जाकर के वापिस आने का काम करेंगे। तो अगर हमारी माता बहन को कोई डिलीवरी होती है, बच्चा की दिक्कत है, तो यहाँ हमें बड़े रोड पर चढ़ने के लिए यहाँ से नहीं कर सकते। जमीन हमारी गई 183 एकड़ हमारे गांव से गई, लोकल गांव से गई, हमें इस जमीन जाने के बाद भी, जमीन देने के बाद भी इस रोड पर चढ़ने के लिए जींद जाना पड़ेगा और जींद के बाद यहाँ से जलेबी चौक से होकर के ऊपर नेशनल हाईवे पर चलना पड़ेगा। हमारे ट्रैक्टर पर टोल लगेगा, हमारी गाड़ियों पर टोल लगेगा, हमारी जमीनें तो छीन ली जाती हैं। तो मेरे किसान के मेरे वर्ग को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये वो सरकार है, गंदी सरकार, जो हमारे किसानों की जमीन छीनने का काम कर रही है। हमारे से जमीन जो पहले जमीनें एक्वायर की जाती थी, उन जमीनों को सरकार के द्वारा किसान का ध्यान रखा जाता था। जो डीसी रेट उस इलाके का होता था, उस डीसी रेट से 3 गुना कीमत किसान को दी जाती थी और 33 साल की रेट दी जाती थी। जो वहाँ के मौके की जो हमारा ठेका होता है 50,000 33 साल तक के, ताकि बच्चों को ये एहसास ना हो कि हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमारी जमीन बेच दी गई, हमारे से जो हमारा रोजगार का साधन था वो चला गया, वो छीन लिया गया। लेकिन इस सरकार के द्वारा 3 कृषि काले कानूनों के बाद आप सब साथी किसान कमेरे वर्ग से हैं, इस बात को भली भांति जानते हैं। इस खट्टर हरियाणा सरकार के द्वारा उन 3 कृषि काले कानूनों का बदला लेने के लिए इनडायरेक्ट रूप से जो कानून पास किया, वो भूमि ग्रहण अधिग्रहण का वो कानून लेकर के आई है। ये वो कानून है जो इन नेशनल हाईवे के दोनों तरफ 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एरिया हमारे से जबरन छीन लिया जाएगा।
इनके ऊपर अगर हमारा होटल है, अगर हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है, अगर हमारा इसके ऊपर मकान बना हुआ है, उन मकानों की कीमत नहीं दी जाएगी, जमीन की कीमत दी जाएगी और 24 घंटे का नोटिस दे करके ये सरकार हमारे से जमीन छीनने का काम करेगी। हम किसी अदालत में जाने के लिए बैठे नहीं होंगे, ये हमारे ऊपर से अधिकार छीन लिए गए हैं। ये कारपोरेट को जमीन देने के लिए इस पूरे देश के किसान का मेरे वर्ग को इनकी जमीन पे इस सरकार की निगाहें हैं। हमारे सरकार नारा देती थी सबका साथ सबका विकास, सबको रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन जो सरकार की मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता के लिए मुहैया करवाई जाती हैं, सबसे पहला सरकार का काम होता है कि आम जन को शिक्षा दी जाए। ये शिक्षा के नाम पर वोट देने का काम किया और आज हमारे सभी ग्रामीण स्कूलों को जो हमारी बहनों के लिए प्लस तक के स्कूल हर बड़े गांव के अंदर अलग बनाए हुए थे, उन सभी लड़कियों के स्कूलों को मर्ज कर करके लड़कों के स्कूलों के साथ जोड़ दिया गया है। इस तरह से हमारे लड़कियां उन स्कूलों में जो स्वतंत्र लड़कियों के लिए बनाए गए थे वो बदल दी गई है और जो हमारे इन स्कूलों के माध्यम से जितने भी भर्तियां होती थी पीटीआई मास्टरों की, जेबीटी मास्टरों की, पिछले 7 साल से इन्होंने कोई भी जेबीटी टीचर का एडमिशन नहीं लिया, कोई नई भर्ती लागू नहीं की। और दूसरा काम था चिकित्सा का। हर गांव के अंदर सरकार की ये एक पहला फर्ज बनता है कि हर किसान का मेरे वर्ग को, ग्रामीण लोगों को प्राथमिकता आधार पर चिकित्सा सुविधा की जाए। किसी भी गांव के अंदर वो जो चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल तो बनाए गए, लेकिन किसी भी शहर के अंदर नरवाना की बात करें तो 142 डॉक्टरों की वहां परमिशन है, लेकिन केवल और केवल मात्र 6 ही डॉक्टर हैं। हमारे 1.5 महीने के संघर्ष के बाद 33 डॉक्टरों की मंजूरी करवाएगी सरकार के द्वारा, लेकिन उनमें से भी 12 ही डॉक्टर हमारे को दिए गए। तो तीसरी बात, जो सुरक्षा की बात करते हैं, ये कहते हैं कि पूरी दुनिया का मैं राजा बनने की सोच रहा है मोदी, विश्व गुरु बनने का नारा दे रहा है, लेकिन मैं आप सब साथियों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वो देश विश्व गुरु बनने का नारा दे करके वोट हटाने का काम किया था। उन्होंने जो पीओडी की घोषणा की, वो 4 साल के हमारे बच्चों को रोजगार देने का काम किया। इससे पहले जितने भी हमारे भर्तियां होती थी वो सरकार से खुद ही हमारा बच्चा घर से भोग में चला जाता था। सरकार उसकी हर तरह से सुविधा करती थी। अगर वो हमारा बच्चा बॉर्डर पर शहीद होता तो उसके पूरे परिवार को, उसकी विधवा को, उसके बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती थी, फ्री में चिकित्सा दी जाती थी, कोई पैसा कहीं नहीं लगता था। फ्लैट दिए जाते थे, गैस की एजेंसियां दी जाती थी, लेकिन इस सरकार ने नकारी सरकार के द्वारा 4 साल की जो नौकरी का रोजगार देने का काम करने का जो काम किया, ये वो काम किया किसान साथियों, हमारे से वो बदला ले रहा है देश का प्रधानमंत्री। इस किसान का मेरे वर्ग के द्वारा ही दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर जाकर के 13 महीने आप लोगों ने उसको झुकाने का काम किया। उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आप लोगों के द्वारा उसके घमंड को गर्त में पहुंचाने का काम किया। वो इनडायरेक्ट रूप से हमारे इस मेरे वर्ग के मजबूत साथियों के जो देश की सुरक्षा करने का काम करते थे, उनके बच्चों को इसको ये पता है कि ये देश का मेरा वर्ग ही पूरे देश का पेट भरने का काम करता है और उसका बेटा देश की जो -40 डिग्री के ऊपर बॉर्डरों के ऊपर सियाचिन के अंदर जाकर के इस देश की सुरक्षा करते हैं। हम अगर शांति से घरों के अंदर सोए हुए हैं तो हमारे इस किसान के मेरे वर्ग के बच्चों के द्वारा सुरक्षा जो बॉर्डरों के ऊपर दी जा रही है उसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। और लेकिन ये कहता था कि देश बचाओ। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, देश बचाने की बात करने वाला प्रधानमंत्री देश को बचाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास देश के लिए थोक नहीं होगी तो विदेशी जो ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा विश्व गुरु, हमारे आसाम के अंदर, चीन के अंदर जो सब विदेशियों ने अंदर हमारे देश के अंदर घुस करके रोड बनाने का काम किया, गांव बसाने का काम किया, इससे वहां सुरक्षा तो की नहीं जाती। 4 साल का नारा देने का काम करने वाला ये देश का प्रधानमंत्री हमारे से 13 महीने का बदला ले रहे हैं। आप सब 34 बात से भली भांति परिचित हैं। किसान साथियों, मैं आप लोगों का लंबा समय नहीं लूंगा। मैं आप लोगों के बीच में एक और आश्वासन देने के लिए आया कि जो जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन की हमारे कंधों पर सरकार
किसे टक्कर लेने के लिए दी गई। हमारा एक ही नारा है, हर 2 कलम की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने के ऊपर, किसी भी बिरादरी के ऊपर, किसी भी समाज के हिस्से के ऊपर कहीं भी कोई भी दबिश सरकार के द्वारा दी जाएगी तो सबसे पहले हम खड़े मिलेंगे उस सरकार के साथ टकराने के लिए। जो भी हमारे ऊपर सरकार अत्याचार करेगी, हमारे ऊपर गोलियां मारे, डंडे मारे, हमें जेलों में डालने का काम करे, हम आप लोगों से पहले वहां हाजिर होने का काम करेंगे। और हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये अंडरपास जो सरकार के द्वारा जो नाटक किया जा रहा है, ये अंडरपास हमें कतई मंजूर नहीं। या तो सरकार को जो यहाँ के मोर्चे के द्वारा धरने प्रदर्शन की कमेटी के द्वारा जो अल्टीमेटम 30 तारीख तक का दिया गया है, या तो उस तक हमारी बात को मान लिया जाए, नहीं तो हम हमारे जिस तरह से ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर गए थे, उसी तरह से ट्रैक्टरों को गोलियां जोड़ करके ये हमारे रास्ते अपने आप बढ़ाएंगे, कसी लेकर के हम सबसे पहले यह रास्ता बढ़ाने के लिए 25 गांव के लिए आप सबसे पहले तैयार खड़े मिलेंगे। सरकार चाहे हमें जेलों में डालने का काम करे, जो मुकदमे लगाना चाहे लगाए, हमारी जमीन, हमारे किसान, हमारे खेतों में जाने के लिए 25 किलोमीटर तक की हम दूरी जाने का काम नहीं करेंगे। हम हमारे जिन भी गांव के किसान साथियों को अंडरपास नहीं मिला, 3 मीटर की दूरी का जो अंडरपास बनाने का काम सरकार के द्वारा वो हमें मंजूर नहीं। जो हमारे ट्रैक्टर ट्रेलियां कंबाइन बड़े औजार जो किसानों के हैं वो उन साधनों से अंडरपास से होकर के नहीं गुजरेंगे, तब तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, मेरी मातृशक्ति के लिए पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ ये मातृशक्ति लग जाती है, इन रंगों की सरकार को तो ये भी मालूम नहीं कि हमारे घर के अंदर गैस सिलेंडर चाहिए, चीनी चाहिए, चाय चाहिए। इनको तो कहता हुआ देश का प्रधानमंत्री हम घोड़ा उठा करके चल देंगे। इसने तो सारे देश का घोड़ा उठा दिया। ये अडानी अंबानी का ये पिछलगू बन गया। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा देश का जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कहता था मैं चाय बेचने वाला हूँ, इसने चाय के साथ साथ पूरे देश को बेचने का काम किया। इन्होंने BSNL को बेच दिया, इन्होंने नेशनल हाईवे को बेच दिया, इन्होंने समुद्र को बेच दिया, जंगल जमीन को बेच दिया। तो खोज के नाम पर पूरे देश को बेचने का प्लान किसान साथियों उसके द्वारा किया गया। इन बातों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।